में टीसीएस में लगभग 4% तक की रैली देखने को मिली है। अब इन्वेस्टर्स के माइंड में तो यही सवाल उठ रहा होगा, क्या टीसीएस में रैली शुरू हो गई है या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। तो अगर आपकी पोर्टफोलियो में टीसीएस है या फिर आप टीसीएस को बाय करने का प्लान कर रहे हो तो गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो कि आने वाले क्वार्टर्स में आईटी सेक्टर की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकता है। तो बात करते हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स की। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है बस 72,275 करोड़ है। 14% की ग्रोथ देखी गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 2% की ग्रोथ देखी गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट था 13,349 करोड़। 5% की ग्रोथ देखी गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात की जाए तो 3% का डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर है और इसी वजह से शायद से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है, 12 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट है इसकी 15 जुलाई और उसकी पेमेंट डेट रहेगी 31 जुलाई। तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात, टीसीएस के नंबर्स ना बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, फिर भी स्टॉक में लगभग 4% तक की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट ना सिर्फ नंबर्स पे रिएक्ट नहीं करता बल्कि एक्सपेक्टेशंस पे भी रिएक्ट करता है और इस बार एक्सपेक्टेशन से कुछ बेटर पिक्चर नजर आ रही है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट भी स्टेबल होते देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और सिर्फ यही नहीं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही और इसी वजह से शायद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो वापस से टीसीएस में देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब नंबर्स के बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री की। तो सिर्फ नंबर्स ही इंपैक्ट नहीं लेके आते, मार्केट की कमेंट्री बहुत एक मेजर इंपैक्ट लेके आती है। दिखाती है कि जो मैनेजमेंट है उसका कॉन्फिडेंस कंपनी में क्या रहा है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर से जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ कंपनी एआई एडॉप्शन पे तेजी से काम कर रहा है। टीसीएस का एनुअलाइज एआई रेवेन्यू बढ़कर लगभग 2.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने हायरिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। जून के क्वार्टर में नियरली 9300 एम्प्लॉयज एड ऑन किए, जो कि 3 साल में सबसे बड़े एडिशन में से एक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और तो और कंपनी ने ये भी कहा है कि ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी और डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव कंसर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए नंबर्स और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद देखते हैं कि ग्लोबल ब्रोकरेजेस का क्या व्यू है टीसीएस को लेके। ग्लोबल ब्रोकरेजेस का मानना है कि टीसीएस का बिजनेस स्टेबल है, एआई अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ड्राइवर बन सकती हैं, लेकिन वैल्यूएशन और ग्लोबल डिमांड को लेके कॉशियस रहना थोड़ा जरूरी है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट रिजल्ट्स के बाद थोड़े से बेटर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तब सवाल ये है कि टीसीएस में अब करना क्या है। तो अगर आपके पास टीसीएस का स्टॉक ऑलरेडी है तो कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी डिविडेंड दे रही है, कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल रहा है और सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने एआई पे एग्रेसिवली काम भी कर रही है। आई थिंक थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा पेन जरूर रहेगा इस स्टॉक में, बट एज एन इन्वेस्टर आप थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और शायद से एक अप मूव थोड़े टाइम में देखने को मिल सकता है। बट अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं, टीसीएस को बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो फोमो में एंट्री बिल्कुल भी ना ले। मार्केट को थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दे, उसके बाद अगर कुछ बुलिश ट्रिगर मिलता है, मार्केट का सेंटिमेंट सेम रहता है और पॉजिटिवनेस देखने को मिलती है, तो शायद से एंट्री अच्छी बनते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए अपने ऑल टाइम हाई से मार्केट काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, बट ये जो एआई ट्रांजिशन हो रहा है उससे थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा कंपनीज को अडाप्ट करने के लिए, कंपनी के बिजनेस मॉडल को उसको अडाप्ट करने के लिए। और एज एन इन्वेस्टर ये सारी चीजें एज अ ट्रांजिशन में थोड़ा सा टाइम लगाएंगी एक अपमूव देखने के लिए इन पार्टिकुलर आईटी स्टॉक्स में। तो अब आप क्या करने वाले हो टीसीएस के स्टॉक में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट अपडेट।